कक्षा 8। कक्षा 8 प्रश्न विज्ञान प्रश्न नंबर पाठ 4 का चौथा प्रश्न दिया है। स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। इसमें एक कॉलम में तो ये दिया है, क्या नाम है कि अयस्कों का नाम दिया है, और दूसरे कॉलम में धातुओं का नाम दिया है। अब किसका कौन अयस्क है इससे मिलाइए। पहला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए हम कह सकते हैं कि और मिला देने पर अगर हम मिलाते हैं तो हो जाएगा बॉक्साइट, क्या दिया, डैश दे करके एल्युमिनियम। दूसरा है गैलेना। गैलेना जो है लेड का अयस्क है, दोनों आमने सामने हैं, तो गैलेना और लेड। इसके बाद है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आयरन का है, तथा पाइरोलूसाइट मैग्नीज का है, ये दोनों आमने सामने हैं। और इस तरह सत्य हो गया बॉक्साइट एल्युमिनियम, गैलेना लेड, हेमेटाइट आयरन और पाइरोलूसाइट मैग्नीज। और प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिभाषा में ही अंतर है। भू पर पट्टी पर मिलने वाला अकार्बनिक पदार्थ, चाहे वो तत्व के रूप में हो या यौगिक के रूप में हो, खनिज कहलाता है। और ऐसा अयस्क जिसमें तत्व की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो और आसानी से उसको निकाला जा सके, ऐसे यौगिक जो हैं अयस्क के नाम से जाने जाते हैं। अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? अधिकांश खनिज यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? उत्तर, जब हम धातुओं पर आघात करते हैं तो धातुएं चद्दर की तरफ फैल जाती हैं, और चद्दर की तरह यह फैलने की क्रिया जो है आघात वर्धनीयता के नाम से जानी जाती है। दूसरा, धातुओं को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातुओं को तार में बदलने की क्रिया जो है तन्यता के नाम से जानी जाती है। चलिए धातुओं का संक्षारण क्या है? बहुत सी धातुएं जो हैं मुक्त अवस्था में रखी जाने पर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, और यह धातु ऑक्साइड जो है धातुओं पर एक परत के रूप में जम जाती है और धीरे धीरे धातु को नष्ट कर देती है। यह क्रिया जो है धातुओं का संक्षारण कहलाती है। अंग मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम बताओ। सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं।